नमस्कार, मैं हूं नंदिनी। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। खबरों के फटाफट बुलेटिन में आप देश विदेश के साथ साथ प्रदेश और उदयपुर की सभी खबरों से हो पाएंगे रूबरू। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया ने उदयपुर शहर में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए चौराहों का किया निरीक्षण। दहली गेट पर बनने वाले फ्लाईओवर के मैप में बदलाव करने की बात कही। निरीक्षण के दौरान महापौर जीएस स्टाफ, उप महापौर पारस सिंघवी, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, छोगालाल बोई, जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, एसपी विकास शर्मा, एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर सहित कई लोग मौजूद रहे। उदयपुर शहर के समीप भीलों का बेदला स्थित पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में लगी भीषण आग लगने से रेडियोलॉजी विभाग में अफरा तफरी का माहौल। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची मौके पर। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हॉस्पिटल परिसर में लगे फायर सिस्टम पर उठाए सवाल। उदयपुर के गांधी ग्राउंड में आयोजित हो रही राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ समापन के दौरान जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, जनजाति आयोग सदस्य पन्नालाल मीणा सहित कई वरिष्ठ जन हुए मौजूद। कलेक्टर ने कहा, मुख्यमंत्री ने उदयपुर को स्पोर्ट्स स्कूल की दी सौगात। आने वाले वर्ष में खेलों पर 50 करोड़ होंगे खर्च। 1 करोड़ 80 लाख से गांधी ग्राउंड का होगा विकास। उदयपुर में सीईटी परीक्षा में मास्क की अनिवार्यता रही जारी। सभी सेंटर्स पर फिक्स 8 बजे गेट हुए बंद। उसके बाद आने वाले अभ्यर्थियों को नहीं दिया गया प्रवेश। परीक्षा के लिए बनाए गए 100 से ज्यादा सेंटर्स। एक पारी में 35,000 से अभ्यर्थियों का था रजिस्ट्रेशन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर से प्रदेश में 3 जिलों के लिए जियो 5G का किया शुभारंभ। उदयपुर में 5G शुरू होने के साथ ही जियो के उपभोक्ता उठा सकेंगे लाभ। 5G से उपभोक्ता को 1000 Mbps तक की मिलेगी स्पीड। बॉलीवुड की स्टार जोड़ी कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी का गवाह बनेगा जैसलमेर। रेगिस्तान के बीच लेंगे 7 फेरे। जैसलमेर और थार हवेली में रुकेंगे मेहमान। 2 करोड़ होगा एक दिन का खर्च। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रिटायरमेंट की बात को लेकर कहा, घर बैठने का मतलब बीमार होना। बचपन से जो व्यक्ति सेवा के कार्यों में लगा हो उसे यदि घर बैठने दिया जाए तो वह बीमार ही होगा, लेकिन मैं बीमार होना नहीं चाहता। दफ्तर में काम करने वाली महिलाओं को गहलोत सरकार दे सकती है तोहफा। कामकाजी महिलाओं को पीरियड्स के दौरान वर्क फ्रॉम होम का मिल सकती है सुविधा। समाज कल्याण बोर्ड ने सरकार को भिजवाया प्रस्ताव। राजस्थान में घना कोहरा और कड़ाके की सर्दी का असर बरकरार। अब आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को भी 15 जनवरी तक रहेगी छुट्टी, लेकिन टीकाकरण और पोषणहार वितरण सहित अन्य गतिविधि तय कार्यक्रम के अनुसार ही रहेगी संचालित। राजस्थान में समान पात्रता परीक्षा देने आए 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों को सवालों के साथ कड़ाके की ठंड का भी करना पड़ा सामना। हाफ टी शर्ट में सेंटर पर एग्जाम देने पहुंचे। ठंड में कैंडिडेट के उतरवाए स्वेटर और जैकेट्स। 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सानिया मिर्जा ने शनिवार को टेनिस से संन्यास का किया ऐलान। सानिया ने 3 बार विमेंस डबल का ग्रैंड स्लैम और 3 बार मिक्स डबल का जीता था खिताब। अगले महीने दुबई में खेलेगी आखिरी टूर्नामेंट। भारत श्रीलंका T20 सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला होगा शनिवार शाम 7 बजे। राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। दोनों टीमें अभी 3 मुकाबलों की सीरीज में 1-1 की बराबरी पर। शिमला मसूरी से ज्यादा ठंडी देश की राजधानी दिल्ली। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के साथ बारिश का अलर्ट। देश के 10 शहरों से पिछले 24 घंटों में 5 डिग्री सेल्सियस से कम रहा तापमान। दिल्ली के लोगों को सर्दी से हो रही है भारी परेशानी। न्यूयॉर्क से आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 42 दिन बाद बेंगलुरु से आया पुलिस की गिरफ्त में। आरोपी के पिता बोले, मेरा बेटा सभ्य है। 31 मार्च 2023 को खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष में 7% की दर से जीडीपी बढ़ने की उम्मीद। 2022 और 23 के लिए नेशनल इनकम का यह पहला एडवांस एस्टीमेट बेहद जरूरी।
मारुति सुजुकी ने नेक्सा की अपनी प्रीमियम एसयूवी ग्रैंड विटारा को फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट के साथ किया लॉन्च। कंपनी का दावा कि ये कार 26.6 किलोमीटर का माइलेज देगी। रिलायंस जियो ने शुक्रवार को देश के 72 और मात्र 4 शहरों में जियो ट्रू 5G सर्विस की लॉन्च। जियो वेलकम ऑफर के तहत यूजर्स को मुफ्त में 1 GBPA की स्पीड से अनलिमिटेड मिलेगा डेटा। भारत की सबसे बड़ी कार मेकर कंपनी मारुति सुजुकी ने देश में 40 साल पूरे किए। इस मौके पर कंपनी ने अपनी प्रीमियम कारों की नई ब्लैक एडिशन रेंज की लॉन्च। ग्रैंड विटारा, इग्निस, बलेनो, सियाज और क्ले ब्लैक एडिशन किया लॉन्च। अमेरिका के वर्जीनिया राज्य से गोलीबारी का चौंकाने वाला मामला आया सामने। 6 साल के बच्चे ने क्लास के अंदर टीचर को मारी गोली, बच्चे को भेजा पुलिस कस्टडी में। भारत में एक बार फिर पैर पसार कोरोना। 24 घंटे में 214 नए केस आए सामने, 4 मरीजों की हुई मौत। एक्टिव केस की संख्या पहुंची 2509 पार। इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।